कक्षा 8 वर्कशीट नंबर 8 है बच्चों। कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट है। रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण। रैखिक रूप में कैसे हम समीकरणों को बदल सकते हैं। तो बच्चों, रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसमें एक्स वाई जेड आते हैं, ऐसे समीकरणों को रैखिक कहा जाता है। जिसमें हमें देखिए इस रूप में जिनको हम लिखते हैं, ये जैसे ये दिखाए गए हैं कुछ, तो ये रैखिक समीकरण हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो रैखिक रूप में नहीं होते हैं। इस कार्यपत्रक में हम सीखेंगे कि उसे रैखिक रूप में कैसे लाया जा सकता है। देखिए बच्चों, ये जो समीकरण ये वाले कुछ रैखिक समीकरण नहीं हैं, रैखिक रूप में नहीं हैं। तो बच्चों, इनको रैखिक रूप में इस रूप में कैसे लाया जा सकता है वो हम सीखेंगे। तो बच्चों देखिए, रैखिक रूप में समीकरण ये देख सकते हैं, और रैखिक रूप में समीकरण नहीं है ये ऐसे देख सकते हैं। इनको हमें इस रूप में लाएंगे। क्या आप रैखिक और अरैखिक समीकरण के बीच अंतर पता करेंगे? तो बच्चों, इस तरह से आप अंतर कर सकते हैं। ऐसे समीकरण रैखिक नहीं होते। इस समीकरण को हल करिए तो x+7 + x+2 बराबर 3/4। वज्र गुणा करिए या क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई या आर पार गुणा कहा जाता है बच्चों। आर पार गुणा करिए। तो आर पार गुणा करने पर 4 की ऊपर गुणा कर देते हैं लेफ्ट साइड में, और x+2 की गुणा कर देते हैं 3 के साथ राइट साइड में। तो बच्चों, 4 की गुणा x+7 के साथ, 3 की गुणा x+2 के साथ। 4 की गुणा करिए, अंदर ब्रैकेट्स हटा दीजिए इसकी, और अंदर गुणा कर दीजिए x के साथ और 7 के साथ, दोनों के साथ गुणा होगी 4 की x के साथ करते तो 4x, 7 के साथ करते तो 4 × 7। इसी तरह 3 की x के साथ 3x, और 3 की 2 के साथ 3 × 2। 4x + 28, 7×4 = 28 होता है। 3x ऐसे कैसा, 3 दूनी 6 होता है, तो 6 आ जाएगा। अब 4x, अब क्या करते हैं बच्चों, ये देखिए 3x जो है इस तरफ प्लस का है, लेकिन इसको बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे दूसरी तरफ ही, तो ये माइनस का हो जाएगा और 4x में से घट जाएगा। माइनस हो गया। अब 6 में से 28 को घटा दीजिए, तो ये भी देखिए 28 प्लस का है बच्चों, यहाँ पर ये प्लस का है, लेकिन इस तरफ इसको लेकर आए तो ये माइनस का हो गया। बराबर के हम इस तरफ और उस तरफ ऐसे संख्याएं बदलते हैं या ले जाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, चिन्ह बदल जाते हैं। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है चिन्ह के अंदर। 4x में से 3x घटाते तो x बचता है, 6 में से 28 घटाते तो -22 बचता है, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है। 28 माइनस का है और बड़ी संख्या है, इसलिए -22 हमें मिलता है। सत्यापन कैसे करेंगे? x बराबर -22 दिया हुआ है। अब x के मान का जांच करना, समीकरण का बायां पक्ष भाग करने पर तथा उसमें x का मान रखने पर। x का मान जो बायां पक्ष है उसमें x का मान रख करके देख लीजिए। बायां पक्ष x+7 और x+2, -22 + 7 -22 + 2। -22 में 7 जोड़िए -15 मिलेगा, और -22 में 2 जोड़ेंगे तो -20 मिलेगा। और इसको काट देंगे हम, 5 से इसको काट दीजिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 20, 3/4 बराबर दायां पक्ष। और दायां पक्ष हमारा यही था बच्चों, 3/4 ही था। देखिए, तो इसका मतलब सत्यापन हो गया। तो इस तरह से आप सत्यापित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक संख्या जिसका 7वां भाग उसके 8वें भाग से 1 अधिक है। 7वां भाग उसके 8वें भाग से 1 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या मान लेते बच्चों x है। संख्या का 7वां भाग क्या होगा? x/7। 8वां भाग क्या होगा? x/8। यदि बच्चों जैसे एक रोटी है, उसको 2 भागों में बांटा जाए तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे या आधी आधी कर देंगे। तो इसी तरह से 10 टॉफ़ियाँ हैं, तो उसको 10 हिस्सों में या 10 बच्चों को बांटना है, तो 10 हिस्सों में बांटेंगे तो 10 से उसको डिवाइड लगाएंगे, यानी एक एक टॉफ़ी सबके बाटे में आएगी। तो इस तरह से आप
भाग निकाल सकते हैं। संख्या का 7वां भाग x/7, संख्या का 8वां भाग x/8। संख्या का 7वां भाग संख्या का 8वां भाग दोनों यदि जोड़े तो एक टोटल एक आएगा, क्योंकि संख्या अपने आप में पूर्ण एक है। जैसे रोटी थी, उसके दो टुकड़े हमने किए, तो यदि जोड़ दे तो एक आएगा, दोनों को जोड़ दे तो एक आएगा। तो बच्चों 8वां भाग 7वां और 8वां 7वें भाग में से 8वें भाग को हम घटा लेते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, एक आएगा। इसमें प्रश्न में क्या दिया गया है, एक संख्या जिसका 7वां भाग है उसके 8वें भाग से एक अधिक है। 7वां भाग बड़ा है यहाँ पर, अब बड़े छोटे की बात चली गई बच्चों यहाँ पर, इसलिए हम घटा रहे हैं। यदि बराबर होते तो दोनों को जोड़ लेते, दोनों को जोड़ के एक प्राप्त कर लेते, लेकिन यहाँ देखिए ये बड़ा 7वां, बड़े में से छोटा घटा देंगे तो हमें एक मिलेगा, क्योंकि ये एक अधिक है बड़ा, तो एक इनका डिफरेंस आ जाएगा x/7 माइनस x/8 बराबर एक। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार इस तरह से हल करना सीखें कि x/7 में से x/8 घटाया जाएगा, 56 इनका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8x, यहाँ आ जाएगा 7x। कैसे आया बच्चों? अगर ये हल करना नहीं आता तो आप 8 के ऊपर इस तरफ गुणा कर दीजिए, दूसरी तरफ 7 की उसके दूसरी तरफ गुणा कर दीजिए, आपको ये प्राप्त हो जाएगा। 8 की गुणा करते हैं x के साथ 8x, 7 की गुणा करते हैं तो 7x, घटा दीजिए इनको, घटाने पर हमें एक प्राप्त होगा ऊपर, तो एक x को हम x ही लिखते हैं, तो x/56, 56 ऐसे कैसा बराबर एक, 56 इधर भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब कोई संख्या भाग में होती है तो वो गुणा में हो जाती है जब उसको दूसरी तरफ लेकर जाया जाता है, तो एक की गुणा हम लगाएंगे 56 के साथ, तो 56 के साथ 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x=56 आ जाएगा बच्चों। x बराबर 56, अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी? 56 है। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए, ये देखिए, शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए टिप्स। शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए टिप्स। शाब्दिक समस्या को 2 या 3 बार अंशों में पढ़ना, 2 या 3 बार अंशों में पढ़िए। जिसे ज्ञात करना है उसको x या अन्य चर के रूप में लिखना। जो भी ज्ञात करना है, जैसे यहाँ संख्या ज्ञात करनी थी तो हमें संख्या ही मान ली, उसको x मान लीजिए। उनके बीच संबंधों को चरणबद्ध तरीके से लिखना, चरणबद्ध तरीके से लिखिए, अंत में समीकरण को हल कर लीजिए। अब देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 2x + 3 बटे 4x - 5 बराबर 3/7। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आर पार गुणा, तो गुणा कीजिए, 7 के गुणा कीजिए ऊपर और 3 की गुणा कीजिए इसके साथ ऊपर, 3 के साथ 4x - 5 की। अब 7 की गुणा करते बच्चों, 7 की गुणा 2x के साथ करिए, 7 दूनी 14x + 7 तिया 21, दोनों के साथ। इसी तरह 3 की गुणा करिए 4x के साथ, 3 चौके 12x और -3 पंजे 15। हमने एक स्टेप छोड़ दिया है, डायरेक्ट गुणा कर दी है। आप वो स्टेप लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अब क्या करते हैं, 12x छोटा है और 14x बड़ा है, 12x को हम 14x की तरफ लेकर जाएंगे, तो 14x - 12x, देखिए उस तरफ प्लस का था, इस तरफ आकर माइनस हो गया। अब 21 प्लस का है, उस तरफ लेकर जाएंगे, -15 है और 21 उस तरफ जाएगा तो -21 हो जाएगा। अब छोटे बड़े वाला कोई रोल नहीं है बच्चों, हमें कोई एक संख्या देखनी होती है, ज़्यादातर x को छोटे को बड़े की तरफ ले जाया जाता है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको घटाइए, 14x में से 12x, 2x बचता है और फिर घटाएंगे इन दोनों को, ये घटने की बजाय जुड़ जाएंगे और 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, -36 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x बराबर -36/2, -36/2,
तो 2 से इसको भाग कीजिए, 2 इधर गुणा में था, दूसरी तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -18। 18 दूनी 36 होता है, तो x बराबर -18 आंसर आ जाएगा बच्चों। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए 5x - 4, 5x - 4 डिवाइड करेंगे 3x + 7 से इसको, और बराबर लिखेंगे 1/2। तो बच्चों उसी तरह से हम आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा करने पर 2 की गुणा कीजिए ऊपर, 2 पंजे 10x - 2 चौके 8। 1 की गुणा करेंगे ऐसे कैसा आ जाएगा? 3x + 7। 3x को इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, 10x में से 3x माइनस हो जाएगा, हम 3x को इस तरफ ले आए, और 7 है अब उस तरफ, 8 को इस तरफ ले आइए, आज 7 की तरफ, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का था। अब घटा दीजिए, 7x बराबर 8 और 7 15, और x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 15/7, क्योंकि 7 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर 15/7 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 है y/y + 3 बराबर 7/8। उसी तरह से आप लिख लीजिए आर पार गुणा करने पर। तो 8 की गुणा करिए 8y बराबर 7 की गुणा करिए 7y, y के साथ करते 7y, और 3 के साथ करते हैं तो 7 या 21। अब 7y को इस तरफ ले आइए, माइनस का हो जाएगा, 8y - 7y बराबर 21, और 8 में से 7y घटा दीजिए, y बराबर 21 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है z + 4 डिवाइड बाई z = 5। तो बच्चों उसी तरह से 5 के नीचे 1 लिख लीजिए और आर पार गुणा कर दीजिए। तो हम 1 की गुणा करेंगे z + 4 के साथ, ऐसे कैसा आ जाएगा? z की गुणा करेंगे 5 के साथ, 5 के साथ गुणा कर दीजिए, 5z मिल जाएगा। अब z को उस तरफ ले जाइए, दूसरी तरफ, 4 इस तरफ बच जाएगा, उस तरफ 5z है, इसमें से z घटा दीजिए, तो 4 बराबर 4z। इसको पलट लीजिए, 4z बराबर 4 ऐसे लिखा जा सकता है इसको, और z बराबर 4/4 डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 4 गुणा में था, भाग में हो जाएगा, काट दीजिए, 4 एकम 4, तो z बराबर बच्चों 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए बच्चों, मिसप्रिंट है, संख्या इनकी 2। एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 3 कम है, तो संख्या ज्ञात करें। तो जो पूछा गया है वही मान लीजिए, तो हम मान लेते संख्या क्या है। देखिए माना संख्या, माना संख्या बराबर x है। अब प्रश्न के अनुसार हम करते हैं, प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में शर्त दी गई है शर्तानुसार लिख सकते हैं, शर्तानुसार ये भी आप लिख सकते हैं। तो शर्तानुसार शर्त है कि संख्या का 2/3, संख्या का 2/3, संख्या का x का 2/3 मूल संख्या से 30 कम है। जो आरंभिक संख्या है उससे 30 कम है, इसमें से 30 कम कर दीजिए। 30 कम क्या होगा? उसी संख्या में से 30 घटा दीजिए। x का 2/3, इसको हम लिख सकते हैं x गुणा का मतलब गुणा होता है, तो 2/3 बराबर x - 30। अब देखिए बच्चों, x की गुणा 2 के साथ हो जाएगी और 3 की गुणा इन दोनों के साथ हो जाएगी राइट साइड में जा कर के। तो बच्चों इसको नोट कर सकते हैं आप, मैं गुणा कर देता हूँ। तो हम गुणा करते हैं, x की गुणा 2 के साथ करते हैं 2x, और 3 की गुणा करते हैं x - 30 के साथ।
तो ऐसे गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये गुणा करते हैं 30 के साथ, तो गुणा लगाइए। 2x ऐसे का ऐसा 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3x माइनस 30 या 90। अब क्या करते हैं, 90 को हम ले जाते हैं दूसरी तरफ, प्लस का हो जाता है +90। 2x को इस 3x की तरफ ले जाते, 3x माइनस 2x हो जाता है। अब 90 ऐसे कैसा, 3x में से 2x घटाते हैं तो x बराबर 90। इसको पलट करके लिख लीजिए, x बराबर 90, तो संख्या आ जाएगी 90। संख्या क्या आई बच्चों, 90 आई। तो इस तरह से आप संख्या निकाल सकते हैं। ये थी आपकी वर्कशीट मैथ की बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।